नया सेशन जो कि अप्रैल 2024 में पेपर देने जा रहा है, उसकी डेट शीट तो आ गई। हॉल टिकट का क्या? हॉल टिकट के बारे में कल भी बताया था, आज मैं फिर बताता हूँ। हमारी बात अभी हो रही थी, स्टाफ से बात हो रही थी, तो उसमें क्या बात, कल क्या बात हुई। कल छुट्टी के बावजूद भी फेस्टिवल पर ग्रीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हुई। उसमें क्या बात निकल के आई? ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे तक ये पूरा हॉल टिकट पर काम कर लेंगे। उसके बाद 1 तारीख को अगर रेडी रहेगा तो 1 को भी रिलीज कर सकते हैं। ध्यान रखना, 1, 2, 3, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल, ये तीनों डेट बहुत क्रुशियल है। 1, 2, 3 तारीख जो आ रहे हैं वो बहुत क्रुशियल है अप्रैल के। इनमें आपको हॉल टिकट मिलेगा। हॉल टिकट में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ज्यादातर के अभी तक के जो सेंटर थे वो ज्यादा बदले नहीं है, मगर कुछ के बदलेंगे। जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी, जहां ब्लैकलिस्ट हो जाएगा सेंटर, वो सब बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। बहुत ज्यादा सेंटर नहीं बदलने वाला। जिन्होंने सितंबर अक्टूबर का पेपर दिया हुआ है वो समझ रहे होंगे। जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए सेंटर उनके डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, education@अमर सर। आपको पता कहाँ जाना? गूगल में जाना, टाइप करना education@अमर सर। क्या बातें करनी है? एनआई स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, एनआई स्टूडेंट के हित में बात करते हैं। कुछ भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, दुनिया भर की मैसेज आ रहे हैं, हम लोग उनका जवाब देते हैं। 100% आपको इमीडिएट जवाब मिलेगा मैसेज के थ्रू। कॉल मत करिए, इमरजेंसी है तो कॉल हम लोग आपको खुद करेंगे, लगेगा कॉल करने लायक है तो आपको कॉल करेंगे और आपको 100% समाधान देंगे। देखिए, आपका डेट शीट आ गया। डेट शीट को आपने देख लिया। जो 12th है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, मगर 6 के बाद एकदम से जंप करके 12th जा रहा है। राइट। 12 में क्या हो रहा है? 12 से मेन पेपर चालू हो रहा है। देखा जाए तो मेन पेपर 15 से हिंदी चालू हो रहा है। हिंदी पहला पेपर 15 से, वो आपका मेन पेपर है। कहां तक जा रहा है? मई 22 तक जा रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एक स्टूडेंट ये पूछता है, साइंस का मेरा डेट शीट। बाबा, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, सबका डेट शीट यही है। अपना सब्जेक्ट ढूंढो, डेट ढूंढो। तो 12वीं क्लास है तो सीनियर सेकेंडरी देखो, 10वीं क्लास है तो सेकेंडरी देखो। और अपना ध्यान रखना, आपका जो 12th क्लास का कोड है 300 से स्टार्ट होता है। 10th का जो कोड होता है 200 से स्टार्ट होता है। तो अपने सब्जेक्ट का कोड देखना नहीं भूलना। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका पेपर का तो क्लियर हो गया। हॉल टिकट 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, इन तीनों डेटों में जारी हो सकता है। फर्स्ट को भी जारी हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी जल्दी काम कर लिया छुट्टी से आने के बाद, फर्स्ट को भी दे सकते हैं, नहीं तो सेकंड तो मस्ट है आपको रिलीज करना। अगर किसी वजह से कोई डिले हुआ तो थर्ड को मॉर्निंग में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हॉल टिकट पर जो सेंटर है वो प्रैक्टिकल वाला सेंटर बिल्कुल नहीं होगा। यह भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या जो मेरा प्रैक्टिकल का सेंटर है वही हमारा थियरी का भी सेंटर होगा? जी नहीं, थियरी का सेंटर अलग होता है, प्रैक्टिकल से अलग होता है। जहां प्रैक्टिकल हुआ था वहां थियरी नहीं होगा। तो ये चीज आप अपना ध्यान रखिएगा, ये दोनों बहुत डिफरेंट कहानी है। तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी जाकर के एग्जाम दीजिए। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्या हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। देखो, ये आपका मैटर है। आप देखो अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने हिसाब से पेपर दो। हम लोग इन चीजों को फेवर नहीं करते। हम लोग सिर्फ इतनी कह सकते, आप अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ही भरोसा रखो, क्योंकि वही आपके साथ जिंदगी भर काम आना है। कम पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, मगर जो नॉलेज है वही आपको आगे लेके जाएगा। बाकी चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, तत्कालिक छोटा मोटा कुछ करके निकलना है तो जल्दी से आप पास हो जाइए 12th क्लास। उसके बाद ग्रेजुएशन में आ जाइए। जो स्टूडेंट लगातार सफर कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन में मैं कैसे पास होंगे, कैसे एग्जाम, उनके लिए तो समाधान हम लोगों ने निकाल लिया। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ सीधा टाई अप कर दिया। उसका फायदा क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन रिजल्ट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, स्टडी भी ऑनलाइन। उसका फायदा क्या है कि स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा है, उसका पेपर होता रहेगा। वहां से बैठे लैपटॉप को ले, कंप्यूटर को ले, पेपर देना चालू करें। सबसे बड़ी बात, 24/7 बैकअप हम लोग का मिलेगा। 100% बैकअप मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। 10th क्लास, 12th क्लास, जो लोग, एक और भी बात, जो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गए पढ़ाई से, 1 बार 2 बार 3 बार दे चुके, पास नहीं हो पा रहे, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो दिल्ली एनसीआर में मूव करके आ रहे हैं तो, मगर उसके लिए रिसोर्सेस बहुत चाहिए।
क्योंकि आपको दिल्ली एनसीआर में आना पड़ेगा और उसके बाद स्टे भी करना पड़ेगा, फिर ये सब खर्चे आपको बियर करने पड़ेंगे। हाँ, आपका काम हो जाएगा नो डाउट। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा, एवरीथिंग ऑनलाइन होगा। तो आपके एजुकेशन के रास्ते में आने वाले अड़चन को दूर किया जाएगा। 100% आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा। उसके लिए आप मैसेज करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पहली बात, होली की ढेरों बधाई आपको। होली का त्योहार है, आज आप अच्छे से मनाएं और सब लोग खुश रहने की कोशिश करें। हमारी तरफ से होली की बधाई, हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।